आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न दिए है तारामंडल क्या होता है, किन्हीं दो तारामंडलों के नाम लिखिए। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देते हैं और एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि तारामंडल क्या होता है, फिर इसके मुख्य नाम जो होंगे उसको देखेंगे। तो तारामंडल मुख्य रूप से तारों का समूह होता है। क्या होता है तारामंडल? तारों का समूह हमारे पास यहाँ पे होगा। तारों का समूह, उनका एक ग्रुप हमारे पास होता है, ठीक है। यानी कि तारों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? तारामंडल के नाम से जानते हैं। और ये जो तारामंडल होते हैं, इनमें तारे जितने होंगे, ठीक है, स्टार्स जो होते हैं, वो भिन्न भिन्न आकृति को लिए हुए रहते हैं। उसके आधार पे तारामंडल के नाम को वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि आकाश में जब रात्रि के समय हमें तारे जो है एक विशेष आकृति या समूह में दिखते हैं, उसे ही हम लोग तारामंडल कहते हैं। और प्राचीन भारत में तारामंडल को नक्षत्र के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? नक्षत्र के नाम से। जिसके आधार पर जो ज्योतिष शास्त्री होते हैं, यानी कि ज्योतिष वैज्ञानिक जो होते हैं, वह भविष्यवाणी करते हैं। आज भी नक्षत्र के ही आधार पर वो लोग भविष्यवाणी करते हैं, ठीक है। और इतिहास में विभिन्न सभ्यताओं में, जैसे कि भारत, यूनानी, इन सभी सभ्यताओं में तारों के बीच में काल्पनिक रेखाएं खींची जाती थी और एक विशेष आकृति बनाई जाती थी, ठीक है, जिसे उस तारामंडल के एक समूह के नाम के रूप में जाना जाता था। तो आपने बहुत बार यहाँ पे सुना होगा सप्तऋषि तारामंडल, मृगशीर्ष या फिर ओरायन तारामंडल। इस तरह से बहुत सारे हमारे पास तारामंडल होते हैं। तो तारामंडल की एक विशेष आकृति होती है जिसे काल्पनिक रेखा के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ हम लोग तारामंडल को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पतंग की भांति हमें दिखाई दे रहा है इस चित्र में। ये सभी क्या हो जाएंगे? हमारे पास काल्पनिक रेखाओं को दर्शा रहा है और ये सभी तारे हो जाएंगे, ठीक है। तो यह हमारे पास किसका है? सप्त ऋषि तारामंडल का चित्र है, जो कि भारतीय सभ्यता के अनुसार अगर देखें तो यह 7 ऋषि का समूह है, जो कि तारे के रूप में यहाँ पे होते हैं। और इसमें 7 तारे होते हैं जिनके अलग अलग नाम है। और यह इस तरह से अगर काल्पनिक रेखा के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो यह पतंग की भांति दिखाई देता है, जो कि एक लंबी पूंछ लिए हुए होता है। और एक आप इस तरह से आकृति देख सकते हैं जिसे हम लोग शिकारी तारामंडल भी कहते हैं, जो कि इस तरह से शिकारी की आकृति का रूप लिया हुआ है। इसी शिकारी तारामंडल को मृगशीर्ष या फिर ओरायन तारामंडल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ओरायन या फिर मृगशीर्ष तारामंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह क्या हो जाएगा हमारे पास? ओरायन तारा मंडल हमें प्राप्त होगा। तो ये हो गए 2 तारामंडल के नाम। और तारामंडल जो होता है वह विशेष आकृति के तारों के समूह को कहा जाता है, जिसे हम लोग नक्षत्र भी कहते हैं। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।